यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। क्या समाजवादी पार्टी में किसी बड़ी टूट की आहट सुनाई दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। अब इस चर्चा को और हवा दे दिए हैं सुभाषपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। राजभर के इस पोस्ट से चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर हालात ठीक नहीं है और आने वाले समय में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। राजभर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करते हुए कहा है कि इन मामलों का मास्टरमाइंड कौन है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। राजभर का आरोप है कि जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने से समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हैं और इसी वजह से पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही नहीं, राजभर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के कई लोग भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा दिया है। बता दें कि राजभर के इस बयान से कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में किसी तरह की टूट होती है तो इसका सीधा असर विपक्षी राजनीतिक दल पर पड़ सकता है, खासकर उस समय जब विपक्ष भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक ओम प्रकाश राजभर के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सपा के इस बयान को राजभर की सामान्य राजनीतिक बयानबाजी और रणनीति के तौर पर देख रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उनके नेता पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो कई बार अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को लेकर तीखे बयान दे चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ये भी दावा किया था कि परिवार में एक दुखद घटना के बावजूद राम गोपाल यादव अपर्णा यादव के घर तक नहीं गए थे। उस बयान को लेकर भी काफी राजनीतिक चर्चा हुई थी। दरअसल समाजवादी पार्टी में टूट की चर्चाएं पिछले कुछ समय से लगातार सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए हैं कि पार्टी के कुछ सांसद और विधायक दूसरे दलों के संपर्क में हैं। कुछ चर्चाओं में ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन चर्चाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसी बीच कुछ घटनाओं ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। इसी साल बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाफिज भारती ने बीएसपी का दामन थाम लिया था। वहीं गौरीगंज से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह को लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं और वो भी भविष्य में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल राजभर के इस बयान के बाद से सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का दावे के पीछे कोई बड़ी सियासी पटकथा तैयार हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी वास्तव में किसी अंदरूनी संकट का सामना कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।